हेलो स्टूडेंट्स, 12th क्लास हिस्ट्री लेसन रिबेल्स एंड द राज। आज के अपने टॉपिक टू रिबेल्स 1857 शाह और मौलवी अहमदुल्ला शाह। 1857 में बड़े बड़े जो लीडर थे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहिब, कुंवर सिंह, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, इनके पास तो बड़ा बड़ा किंगडम को ये लीड कर रहे थे। बट इनके साथ साथ कुछ ऐसे भी लीडर थे जो स्पेशल एक कम्युनिटी को, जो एक विलेज को लेकर के चल रहे थे। उसी सीरीज में हम आज दो रिबेल्स को पढ़ रहे हैं। कौन है? शाहमल और मौलवी अहमदुल्ला शाह। शाहमल का रिलेशन कहाँ से है? उत्तर प्रदेश के अंदर एक परगना है। परगना मीन एक एरिया जिसमें 84 विलेज आते हैं। 84 विलेज को उस टाइम लोग अपनी लोकल लैंग्वेज में 84 देश बोलते हैं, 84 देश। ये मोस्टली जो एरिया है वो स्पेशल एक क्लेन का है और वो क्लेन है जाट कम्युनिटी से रिलेट है। यहाँ शाहमल भी जो है एक जाट लीडर थे। यहाँ की जो लैंड है एग्रीकल्चर के एबल है, इरिगेशन के रिसोर्स हैं। यहाँ पर लैंड बहुत ही फर्टाइल है। यहाँ की लैंड में आप कोई भी किसी भी तरह की क्रॉप्स आसानी से ले सकते हैं। यहाँ के लोग, यहाँ के कल्टीवेटर्स प्रोस्पेरियस हैं, साधन संपन्न हैं। बट ब्रिटिश जो पॉलिसी हैं वो इनको अच्छी नहीं लग रही हैं और उनकी जो ये पॉलिसी थी वो फ्लेक्सिबल भी नहीं थी। बहुत कठोर नीति से जो है ना वो लोग यहाँ पर टैक्स कलेक्ट करते थे। और यहाँ के कल्टीवेटर्स ये मान रहे थे कि हमारी जो लैंड है वो अब यहाँ बाहर से आने वाले ट्रेडर और लैंड ओनर्स, जो लैंड लॉर्ड जो लोग बाहर से आ रहे हैं, उनके हाथों में जा रही है। इसलिए यहाँ पर शाहमल ने ये जो 84 जो देश हैं, 84 जो देश हैं, गांव हैं, इनके जो इनके जो सरपंच हैं, इनके जो मंडल हैं, इनके जो हेड हैं, या फिर यहाँ के कल्टीवेटर से वो रातों रात जो ना मिलते रहते थे और उनको मोबिलाइज 1857 में उनको मोबिलाइज करना शुरू किया था। क्योंकि वो लोग क्या मानते थे? ऑपरेशन और इनजस्टिस का एक कारण मानते थे ब्रिटिश लोगों को। वो लोग वहाँ से अपने फील्ड, अपने खेत छोड़ करके निकले और शाहमल के साथ जो भी गवर्नमेंट की बिल्डिंग होती थी उनको तोड़ना, यानी गवर्नमेंट को जो भी इंडिकेट करती थी जो बिल्डिंग थी उनको तोड़ना शुरू कर दिया। उसमें से मेन कौन है? रोड यानी सड़क और ब्रिज, ताकि दिल्ली की तरफ से या कहीं की तरफ से भी ब्रिटिश आर्मी वहां आसानी से न पहुंच पाए। इसलिए सड़कों को खोदना शुरू किया, रोड को, और जो ब्रिज थे, पुल थे रिवर पर, उनको तोड़ना शुरू किया। यहाँ तक कि शाहमल ने यहाँ एक ब्रिटिश ऑफिसर की बिल्डिंग को छीन करके वहाँ पर जो है ना क्या एक हॉल ऑफ जस्टिस बना लिया। वहाँ से लोगों के लिए जो है ना लोगों का जस्टिस वहीं से वो करने लग गए थे, यानी एक तरह से न्याय भवन बना लिया था। यहाँ पर कुछ टाइम के लिए ये लगा कि अब भारत में ब्रिटिश रूल एक तरह से ख़त्म हो गया है, लेकिन जुलाई 1857 के अंदर शाहमल को मार दिया गया। यानी हम क्या पढ़ रहे हैं? एक ऐसे कम्युनिटी के लीडर को जिसने 1857 में अपने आप को इन्वॉल्व किया और चाहा कि ब्रिटिश लोग यहाँ से निकलें। दूसरा कौन है? मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी अहमदुल्ला शाह जो हैं, इसने भी 1857 की रिवॉल्यूशन में, या हम ये कह सकते रिवोल्ट में, अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। ये जो है ना हैदराबाद में ही
जो ना पढ़े थे, इनकी जो एजुकेशन है वो हैदराबाद में पूरी हुई थी। बहुत यंग एज में ही ये जो है ना प्रीचर बन गए थे। बहुत लोगों का हजूम इनके साथ चलता था। ब्रिटिश गवर्नमेंट इसीलिए डरी हुई थी कि जब भी ये प्लेनकिन में बैठ करके, पालकी में बैठ करके निकलते तो हजारों लोग इनके पीछे पीछे, इनके फॉलोअर्स साथ चलते थे। बाद में ये लखनऊ में आ गए। लखनऊ में आने के बाद इनको जो है ना प्रिजन में, जेल में डाल दिया गया। और जेल से निकलने के बाद इन्होंने 22 नेटिव इन्फेंट्री का जो है ना फैजाबाद के अंदर इनको लीडर बनाया गया। और यहाँ पर लोगों को ये लगने लगा कि इनके पास ऐसी मैजिकल पावर हैं जिसको कोई नहीं हरा सकता, जिनको कोई भी नहीं मार सकता। काफ़ी दूर दूर तक जो है ना इनका लोगों के ऊपर एक तरह से अधिकार था। लोग इनके पीछे पीछे चलते थे। तो इस तरह ये कम्युनिटी के लोग हैं कुछ जिन्होंने 1857 में अपना रोल शो किया था। 1857 की रिवोल्ट में अपने आप को साबित किया था। नेक्स्ट पॉइंट, रूमर्स एंड प्रोफेसीज। यानी हम आपको 1857 के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब एनफील्ड राइफल्स इंडियंस आर्मी के लोगों को दिए, तो यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं कि आर्मी के लोगों ने क्या पाया कि इसके अंदर जो ये राइफल हैं, इनके अंदर जो कारतूस डलेंगे, कार्ट्रिज जो डलेंगे, उनके ऊपर पिग्स और काउस का जो ना फैट लगा हुआ है। इसलिए उसको डालने से पहले उसको जो है ना मुँह से बिट करना पड़ता था। तो ऐसा करने से इंडियंस आर्मी के जो हिंदू और मुस्लिम सिपाही थे उन्होंने करने से मना कर दिया, यूज करने से इन राइफल को मना कर दिया। और ये रूमर्स नॉर्थ इंडिया में बहुत जो है ना बुरी तरह फैल गई थी। ये जो रूमर्स है, इसके सोर्स को हम कहाँ से ढूंढ सकते हैं? क्या ये वास्तव में रूमर्स थी या फिर असलियत में था, रियल में था? यहाँ पर एक ब्रिटिश कमांडेंट कैप्टन राइट ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि ये कहाँ से ये चीज़ शुरू हुई। दमदम में, यानी कलकत्ता के अंदर दमदम में एक खलासी, एक जिसको हम कह सकते हैं कि लोअर कास्ट का एक खलासी नामक व्यक्ति है, उसने एक ब्राह्मण लड़के को पानी देने के लिए कहा कि अपने लोटे से मुझे पानी दे दो। तो उसने कहा कि नहीं, आप जो हैं वो लोअर कास्ट से हैं, आपके पानी पीने से हमारा जो लोटा है वो जो है ना क्या हो जाएगा, वो डिफाइल हो जाएगा, अपवित्र हो जाएगा। तो मना कर दिया। इस पर खलासी ने कहा कि अब तो तुम्हारा पूरा सब कुछ ही जो ना डिफाइन होने वाला है, तुम सब जो ना करप्ट हो जाओगे, क्योंकि तुम्हें ऐसे एनफील्ड राइफल दी जाएंगी जिससे आपको मुँह से काटना पड़ेगा, और उसको काटने से पिग्स और काउस का जो है ना फैट लगा हुआ है और आपके मुंह में जाएगा, आप सब करप्ट हो जाओगे। ये रूमर्स वहाँ से फैली थी और आहिस्ता आहिस्ता पूरे भारत में जो है ना फैल गई थी। इसके साथ साथ यहाँ पर दूसरी रूमर्स यहाँ पर क्या थी जो मेन थी कि ब्रिटिश लोगों के बारे में ये था कि ये इन लोगों ने जो है ना, ब्रिटिश लोगों ने यहाँ जो फ्लोर है उसके अंदर क्या बोन डस्ट मिला रखी है, किसकी? पिग्स और काउस, गाय की। तो ताकि ये डर था कि इससे ये लोग हमें जो है ना रिलीजन जो है ना हमारा चेंज करवा देंगे, ये लोग क्रिश्चियन बनाना चाहते हैं। इस तरह ये रूमर्स जो है ना जब नॉर्थ इंडिया में फैली तो भारत के लोग जो सिटीज़ जो विलेज से रिलेट करते थे, जो सिपाहीज ही नहीं थे, वो भी इस रिवेल्स के अंदर, इस रिवोल्ट के अंदर आसानी से आने लग गए ताकि अपने धर्म को बचाया जा सके। अब इसके साथ साथ कुछ प्रोफेसीज भी ऐसी हैं, ऐसी जो ना भविष्यवाणी भी हैं, जिससे ये लोगों ने उनको बहुत आसानी से मान लिया। 1757 में प्लासी वार हुआ तो 23 जून 1757 को जब प्लासी वार हुआ तो लोगों अब उसके 100 ईयर्स पूरे होने वाले थे। तो ये यहाँ पर जो ना प्रोफेसीज क्या फैली कि अंग्रेज
100 साल के लिए इंडिया में आए थे, अब वो चले जाएंगे, इसलिए भी लोग इसमें कंसिस्ट हुए। इसके साथ साथ कुछ लोगों ने ऐसे भी जो है ना अफवाहें या प्रोफेस को फैलाया कि यहाँ पर कोई रात को कोई आता है और कोई पर्सन आता है और रात को यहाँ चौकीदार को जो है चपाती देता है और फिर 6 चपाती और देता है ताकि वो दूसरे गांव के चौकीदार को दे आए। इस तरह जो है ना ये चपाती का मामला क्या था आज तक हिस्टोरियन भी इसको क्लियर नहीं कर पाए हैं, बट ये समझा जा सकता है कि ये सब चीज़ें, ये अफवाहें और भविष्यवाणी 1857 में लोगों को कंसिस्ट करने का काम कर रही थी। नेक्स्ट, व्हाई डिड पीपल बिलीव इन द रूमर्स? लोग इन अफवाहों में विश्वास कैसे कर रहे थे? अब हम ये चीज़ देखेंगे कि लोगों ने इतना जल्दी इन अफवाहों पर, इन रूमर्स पर, इन प्रोफेसीज में इतने जल्दी विश्वास क्यों कर लिया? क्योंकि अंग्रेज अब तक 100 ईयर्स जो यहाँ स्पेंड कर चुके थे, वो उन्होंने ऐसे कुछ काम किए थे जिन पर भारत के लोगों का विश्वास एकदम से बिल्कुल भी नहीं था, और वो लोग चाह रहे थे कि ये ऐसा कर सकते हैं। 1820 के अंदर यहाँ पर मैकाले ने भारत के लिए 1 लाख रुपीज़ का जो है ना पैकेज था भारत के अंदर कि यहाँ पर एजुकेशन में ये पैसा लगाया जाए, बट ये सारा पैसा मैकाले ने और लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने इंग्लिश लैंग्वेज पे ही स्पेंड कर दिया, ताकि यहाँ के लोग, क्यों, ताकि ये लोग जो है ना वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न आइडियाज़, वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन, इन चीज़ों को जाने, क्योंकि ये लोग ये मानते थे कि पूरे वर्ल्ड के लोगों को सिविलाइज करने का कॉन्ट्रैक्ट हमें ही उठा रखा है, ऐसा भगवान ने हमें बनाया है, इसलिए भारत के लोग अपनी कल्चर पर इसको चोट मान रहे थे। यहाँ पर इसके साथ साथ उन्होंने जितने भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज ओपन की तो सभी की सभी इंग्लिश लैंग्वेज में थी। इसके साथ साथ यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1829 को जो है ना क्या सती सिस्टम को तोड़ा, 1829। इसके साथ साथ हिंदू विडो रीमैरिज को जो है ना इन्होंने लीगल कर दिया। चाहे ये चीज़ें उस टाइम अच्छी नहीं थी, बट इंडियन ये हमारी सिस्टम था, उस कल्चर को तोड़ना लोगों के लिए एक चोट साबित हुआ। लोग इन चीज़ों को नहीं मान रहे थे, इसलिए आसानी से जो ये प्रोफेसीज थी, जो ये रूमर्स थे, इनको इंडियन लोगों ने ये समझ लिया कि ऐसा ब्रिटिश गवर्नमेंट कर सकती है, ताकि इंडियंस लोगों को रिलीजन चेंज करके इनको क्रिश्चियन बना लिया जाए, ऐसा लोग मानने लगे थे। इसके साथ साथ यहाँ पर और क्या चीज़ें हैं जिनको, क्योंकि उन्होंने 1857 में कुछ ऐसी, उनका जो रूलिंग सिस्टम ऐसा था, उनके कुछ ऐसे रूल थे, जो शासन पद्धति ऐसी थी, उनके ऐसे टैक्स थे जो भारत के लोगों को बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। इस तरह ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनकी वजह से 1857 में भारत के लोगों ने इस म्यूटनी में, इस रिवोल्ट में बढ़ चढ़कर जो है ना पार्टिसिपेट किया था। तो इस तरह लोगों ने अफवाह में विश्वास किया, चाहे ये रूमर्स थी, मान लें कि रूमर्स थी, लेकिन इंडियंस लोग बिल्कुल नहीं मान रहे थे कि ये रूमर्स थी। क्यों? क्योंकि वो ब्रिटिश लोगों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर रहे थे, क्योंकि ब्रिटिश लोगों ने उनका एक लंबे टाइम से उनका विश्वास तोड़ते आ रहे थे। तो वो रीजन कौन कौन से थे आप बता सकते हो? कि उनका टैक्स सिस्टम बहुत बेकार था, उनके टैक्स में कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, उन्होंने एजुकेशन में, इंडियन एजुकेशन पर पैसा लगना था, इंग्लिश लैंग्वेज पर लगाया। लॉर्ड मैकाले ने ऐसा सिस्टम बनाया कि सब कुछ यहाँ पर कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, स्कूल्स इंग्लिश लैंग्वेज में ओपन कर दिए। सती सिस्टम को तोड़ा, हिंदू विडो रीमैरिज को लीगल किया। तो इसके साथ साथ सबसे मेन बात क्या कि 1848 में 17 अवध और झांसी के जो किंगडम थे, इनको भी उन्होंने लैप्स की पॉलिसी के अकॉर्डिंग अपने एम्पायर में शामिल कर लिया। तो ऐसे में यहाँ के लोग इनकी जो बातों पर कैसे विश्वास कर सकते थे? इस तरह जो ये रूमर्स फैली, पिग्स और काव की जो फैट वाली एनफील्ड राइफल में
तो भारत के लोगों ने इनको सही माना और भारत के केवल यहाँ के आर्मी के सिपाहीज नहीं बल्कि सिटीज़ और विलेज के जो ऑर्डिनरी पीपल हैं वो भी इन्वॉल्व होने लग गए थे। तो आज अपना इस लेसन का जो लेसन है रिबेल्स एंड द राज पहला टॉपिक एंड हुआ। ओके, थैंक यू।